Hello students, myself Sarita. Today we study our next topic of thermodynamics, physics and computer programming of BSc 3rd SEM. Our today topic is thermodynamic function and thermodynamic potentials. In last lecture we study the internal energy and Helmholtz free energy, where we study the internal energy is equal to the du is equal to TdS minus PdV and Helmholtz फ्री एनर्जी फंक्शन हमने स्टडी किया था, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू U माइनस TH. This function F Helmholtz function and represent a physical quantity which never increase in an isothermal process. हमने स्टडी किया था कि Helmholtz function isothermal process में increase नहीं करेगा जब उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होगा. दैट इज हेयर हमने शो भी किया है कि DF इज लेस देन और इक्वल टू 0. And now we study our next potential, next thermodynamic function whose name is enthalpy. ये देखिए enthalpy. एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H से. एंथैल्पी आपके पास क्या है, इज इक्वल टू दी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम. ये देखिए, द एंथैल्पी इज दैट थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस लाइक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस थ्रू पोर्स प्लग. थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपके पास क्या था, हमने पोर्स प्लग थ्योरी स्टडी की थी, जिसके अंदर हम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर गैस को पोर्स प्लग से एक्सपेंड करा रहे थे. तो हमारे पास गैस क्या शो करती है, कूलिंग अफेक्ट शो करती है ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग प्रोसेस. Enthalpy of a system is also called heat content of a system and is defined as the sum of internal energy and product of pressure and volume of the system in a given state. Here H is equal to U plus PV. Sum of internal energy is U and product of pressure and volume. Here P is pressure and V is the volume and H is enthalpy. Enthalpy of a system is a state function. The value of enthalpy in some specific process are as follows. हम एक किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर हम एंथैल्पी को स्टडी करेंगे. एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय. जब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है एंड वॉल्यूम, देन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, H इज इक्वल टू दी U प्लस PV. लेट डेल Q हीट गिवन टू दी सिस्टम इंक्रीज इन एंथैल्पी बाय DH. अगर हम किसी सिस्टम को डेल Q हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं सिस्टम को, तो हमारे पास जो इंक्रीज होगा एंथैल्पी के अंदर वो क्या होगा, DH. उसको हम किससे डिनोट करेंगे, DH से. DH इज इक्वल टू दी डेरिवेटिव ऑफ दिस DU P dV प्लस V dP. ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10. बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोबारिक प्रोसेस. और हम एक आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है. तो dP आपके पास क्या हो जाएगा, 0. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, DH इज इक्वल टू दी DU प्लस PdV. ये टर्म आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के. That is equal to the 0 because process is isobaric and pressure is constant. तो हमारे पास DH की वैल्यू क्या आ जाएगी, DU प्लस PdV. बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोबारिक प्रोसेस. तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, DH इज इक्वल टू दी DU प्लस PdV. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है DU इज प्लस PdV इज इक्वल टू दी डेल Q. और DH जो हमारे पास है, इंक्रीज इन एंथैल्पी जो हमारे पास हुआ है, वो किसके इक्वल है, डेल Q के, क्योंकि सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट क्या की है, अब्जॉर्व की है. तो जो एंथैल्पी में चेंज आया, DH इज इक्वल टू दी डेल Q. देयरफॉर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट. तो करली H अपॉन में करली T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करली Q अपॉन में करली T वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट. ये देखिए, बट करली Q अपॉन में करली T रिप्रेजेंट द हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट change in temperature of 1 mole of gas at constant pressure.
इट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट Cp। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्पेसिफिक हीट, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट डिनोटेड बाय Cp ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या रहेगा हमारे पास? कांस्टेंट, तो करली H अपॉन में करली T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? Cp। तो हमारे पास ये देखिए Q की वैल्यू क्या आएगी? H2 माइनस H1। जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है किसके इक्वल है? इज इक्वल टू हीट, वेयर H1 एंड H2 आर एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इन इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। H2 और H1 जो आपके पास हैं फाइनल एंड इनिशियल स्टेट्स हैं किसकी? एंथैल्पी की। दस द चेंज इन एंथैल्पी इन एन आइसोबारिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द दिस प्रोसेस। जो हमारे पास एंथैल्पी के अंदर चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा? जितनी हीट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सिस्टम को, दैट इज इक्वल टू दी Q। हेयर H2 इज़ फाइनल एंथैल्पी, H1 इज़ इनिशियल एंथैल्पी, और जो चेंज इन एंथैल्पी आएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू किसके होगा? Q के, जो हमारे पास सिस्टम ने हीट क्या की है? ऑब्जर्व की है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? थ्रोटलिंग प्रोसेस। लेट Q given Q is the heat given to the system, increase its internal energy from U1 to U1 and U2, and system does W work. Thus from first law of thermodynamics Q is equal to the U2 minus U1 plus W। U2 माइनस U1 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो चेंज इन आ रहा है इंटरनल एनर्जी के अंदर वो क्या है? U2 माइनस U1। इन थ्रोटलिंग प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 16। ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन क्या है? 16। अब हमने क्या कहा? Q इज इक्वल टू 0 है थ्रोटलिंग प्रोसेस में, ना तो हीट सिस्टम एडियाबैटिक है तो सिस्टम ना तो हीट एब्जॉर्व कर रहा है ना ही हीट रिलीज कर रहा है इन थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो W की वैल्यू हमारे पास वर्क की कितनी हो जाएगी? U1 माइनस U2, और W हमने जो पोर्स प्लग से स्टडी किया था वो क्या था? P2 माइनस P2 इंटू में V2 माइनस P1 V1। अब U1 माइनस U2 इज इक्वल टू किसके हो गया? P2 V2 माइनस P1 V1। तो U1 प्लस P1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। U plus PV is equal to the constant, that means U plus PV is equal to किसके है? H के, that is equal to the enthalpy। Thus enthalpy of a system remains constant in throttling process। ये क्या शो करता है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान आपके पास एंथैल्पी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर DH, H इज इक्वल टू दी U प्लस PV, देन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। अब DU आपके पास क्या है? TDS माइनस PdV। DU की वैल्यू हम इसके अंदर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, TDS माइनस PdV, तो PdV से PdV कैंसल, हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? चेंज इन एंथैल्पी के लिए TDS प्लस VdP। That is the expression for enthalpy। And now we study fourth expression, that is Gibbs free energy। Gibbs free energy or Gibbs function or Gibbs potential at constant pressure is a physical quantity G which possesses unit of energy and is such that it never increase in a process which is isothermal and isobaric। गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास क्या है? आपके पास वो एनर्जी है जो इंक्रीज नहीं करती इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और आइसोबारिक मीन्स अगर उसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस के दौरान आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी। फ्रॉम इक्वेशन 5th, ये हम देखेंगे इक्वेशन 5th जो हमने निकाली थी, दैट इज इक्वेशन 5th। डी डेरिवेटिव D इंटू में TS माइनस U ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन और इक्वल टू PdV, दैट इज इक्वेशन 5th। एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम 5th इक्वेशन वी स्टडी गिब्स फ्री एनर्जी। ये इक्वेशन 5th हमने किस में निकाली थी? इंटरनल एनर्जी में निकाली थी। D इंटू में TS माइनस U ग्रेटर देन और इक्वल टू PdV, वेयर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, तो PdV इज इक्वल टू क्या करेंगे? DPV।
अब डी टी एस माइनस यू ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, डी पी वी, और डी यू प्लस पी वी माइनस टी एस, इस इक्वेशन को हम कहाँ ले गए, यहाँ ले गए, तो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू किसके आ गया, ज़ीरो के। तो डी जी क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, वेयर जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट एनर्जी विच नेवर इंक्रीज इन ए प्रोसेस विच इज़ आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक। ये इक्वेशन क्या शो करती है आपको कि जब आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोबारिक प्रोसेस है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या रहेगी, लेस देन रहेगी किसके, ज़ीरो के, और इक्वल टू रहेगी विच नेवर इंक्रीज। डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी वी माइनस टी एस, यहाँ से हमने ये निकाला है। डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी टी। अब आपके पास ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू क्या है, टी डी एस माइनस पी डी वी। डी यू की वैल्यू हमारे पास, डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इस लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस टी डी एस प्लस पी डी वी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यूजिंग दिस इक्वेशन इन 19, इस इक्वेशन को हम कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी।